कराची के ताजिरों की वज़ीर-ए-आज़म को बानी पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म के ताजिरों से मुलाकात में आरिफ हबीब ने कहा कि आपने IMF से हाथ मिलाया तो बिजनेस में तेजी आई, चाहते हैं कि एक हाथ अडियाला के बासियों से मिलाएं, भारत समेत पड़ोसियों से भी हाथ मिलाएं, यह आप ही कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, जिन मसाइल पर फिलफौर एक्शन लेना है जरूर लेंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची, मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म ने बकाया जात के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 100 इंडेक्स ने 72,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 692 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 72,051 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान और ईरान का रमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल-अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर इत्तेफाक। इक्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म मुकम्मल फाल करने और बाकी 2 सरहदों पर मार्केट्स खोलने पर भी इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी और इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। With Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuit. We have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. अमेरिका ने ईरान से तिजारती मुआहदे करने वालों को पाबंदियों से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी पर खुद बात कर सकती है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज। पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग में 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज आयद किया। तहरीक इंसाफ ने 4 मार्च को पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई थी। मेरे ख्याल में अब हाउस कंप्लीट है। मेरी तो इस्तदा होगी पोजीशन से और ट्रेडी बेंचेस से, वो सर अपने अपने नाम फाइनल करके और ये मुशावरत के साथ नॉमिनेशंस के लिए अब आना चाहिए सर, क्योंकि कमेटीज़ के बगैर मेरे ख्याल में जो ऐवान का चलाना मुश्किलात काफ़ी आती हैं। कौमी असम्बली का इजलास, वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा, हाउस मुकम्मिल है, नाम सामने लाएं, कमेटियां बनाएं। ख्वाजा आसिफ बोले, वजारतों की कमेटियों में कोशिश करेंगे सबकी नुमाइंदगी हो, अगले हफ्ते तक कमेटियों के मामला तय हो जाएंगे। जैन कुरैशी ने कहा, कमेटियों के मामले पर हुकूमत ने कुछ मुतालबात किए हैं और कुछ ऑपोजिशन ने। कल 4 बजे हुकूमत और ऑपोजिशन की मीटिंग है, मामला तय कर लेंगे। नूर आलम ने शिकवा किया, आज ऑपोजिशन के साथ मीटिंग हुई है तो JUI को नहीं बुलाया गया। JUI अरकान को असम्बली में बात करने का वक्त नहीं दिया जाता। स्पीकर साहब, आप सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद और ऑपोजिशन की एक जमात को मौका देते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने का फैसला। हामिद रजा की नामजदगी के लिए पार्टी क़यादत की मुशावरत मुकम्मल। इससे कबल बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया था। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात, सियासी और पार्टी मामलात पर बातचीत। जुम्मे से शुरू होने वाले एहतजाज और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची में पुलिस ऑफिसर के बेटे ने जज का बेटा कत्ल कर दिया। डिफेंस में अली केरियो के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट आला अफसरान को जमा करा दी। SSP नजीर मीर बहर के बेटे दानियाल ने 8 फरवरी को अपनी दोस्त को घर बुलाया।
घर में इसका दोस्त अली और भाई भी मौजूद थे। दानियाल ने अपनी दोस्त के लिए बर्गर ऑर्डर किया, जो अली ने खा लिया। दानियाल आपे से बाहर हुआ और गार्ड की राइफल से फायरिंग कर दी। आज जो मीटिंग थी वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो इशूज़ है उस पर थी। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, प्योरली सूबाई हुकूमत का काम है और हमने उसको ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी। वज़ीर-ए-आज़म से सूबे के मसाइल पर बात हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है अमन-ओ-मान सूबाई मामला है, हम जिम्मेदार हैं, हम ही ठीक करेंगे। तनकीद करना सियासी जमातों का हक है, मगर ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। एमकेएम दौर में भी सूबे के हालात चुटकियों में ठीक नहीं हो गए थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। 9 रुकनी या इससे बड़े लार्जर बेंच के लिए दायर दरखास्तें मंजूर। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में कौन सा तरीकाकार अपनाया गया, अदालत ने फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मौजूदा बेंच का फैसला 3-3 के तनासुब से हुआ तो क्या होगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा, पर दरखास्तें खारिज तस्वुर होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इस नुक्ते की बुनियाद पर लार्जर बेंच का मुतालबा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के बयानात की रोशनी में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुलजमान के बयानात में फवाद चौधरी के मुलविस होने के शवाहिद मिले। फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत करार रखी है। निका केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा, मुलजमान के इनकार के अलावा तमाम सबूत उनके खिलाफ हैं। लतीफ के बयान के ज्यादातर हिस्से से मुलजमान ने इनकार नहीं किया। मुलजमान ने 342 के बयान में बताया 1 जनवरी को निकाह किया, मगर पब्लिक बाद में किया। नवंबर में तलाक और जनवरी में निकाह। खावर मानिका के रुजू करने के हक को मजरूह किया गया। प्री मैच्योर निकाह से रुजू का हक खत्म हुआ। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। कराची में खुदकुशी के वाक़े का ड्रॉप सीन। 2 दरिया से लापता ताहिर महमूद रात घर गए पहुंच गया। कहता है खुदकुशी तो हराम है, बीवी को सिर्फ धमकी दी थी। घर वापसी की राह ली तो 4 लोग बेहोश करके साथ ले गए। रात जब होश आया तो मैं नाजुबाद में था, वहां से घर पहुंचा। घर वालों ने अस्पताल मुंतकिल किया, अब थाने आया हूं। अजीज भट्टी अस्पताल की छत गिर गई। तीमारदार खातून जाँ बहक, 4 खवातीन समेत 13 मरीज जख्मी हो गए। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसा पुराने सर्जिकल वार्ड की मुरम्मत के दौरान पेश आया। डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी कायम कर दी। घोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। अहलकार शाह अली सयाल शहीद। 2 को अगवा कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया। शनाख्त अमानुल्लाह उर्फ अमानु सुंदरानी के नाम से हुई। इख्वा बराए तावान समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल में भी नामजद था। लकी मरवत में शादी की तकरीब में मुसल्लह तसादुम। देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 6 अफराद जान से गए। मरने वालों में 2 इश्तहारी और 2 राहगीर भी शामिल हैं। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जख्मी भी हुआ। हिंदू जिम खाना की मिल्कियत से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, इमारत में ओम के नक्शे बने हैं, ये मंदिर के नकूश हैं। जिम खाना हिंदू कम्युनिटी को दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कौमी असेंबली पर कलमा लिखा है तो क्या वो मस्जिद हो गई। रमेश कुमार बोले, आप ये सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कोई एक इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। क्या किसी मुल्क में गवर्नर हाउस के बाहर कंटेनर होते हैं? हम इस इमारत का कब्जा आपको नहीं देंगे। गजा में इसराइली की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद। रफा में बमबारी से एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद हुए। सहूनी फौज ने नसीरात कैंप में स्कूल के करीब बम बरसाए। 4 फलस्तीनी लुक़्मे अजल बने। खान यूनिस में इज्तिमाई खबरों से मिलने वाली मैयतों की तादाद 310 हो गई।
मगरबी किनारे नाबुलस से 2 निहत्थे फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है इस्राएली फौज अमेरिकी हथियारों से गजा में जंगी जराइम कर रही है। अमरीकी सेनेट ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। इसराइल को 26, यूक्रेन को 61, ताइवान को $8 अरब दिए जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन आज इस कानून पर दस्तखत करेंगे। कहते हैं ये कौम और दुनिया को महफूज बनाने की अहम है। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। चीनी कंपनी ने ऐसी किसी पाबंदी को आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया है। रूस के नायब वज़ीर दिफा को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म साबित हुआ तो 15 साल की कैद होगी। अमेरिकी मैगजीन फॉरेस्ट के मुताबिक तैमूर एवानॉफ अमीर तरीन अफराद में से एक हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान इंजरी का शिकार, कल के मैच में शिरकत फिटनेस से मशरूत। फखर जमान और इमाद वसीम की वापसी का इम्कान। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत। 140 बच्चे कज़ाफी स्टेडियम फर्स्ट क्लास इंक्लोजर में मैच देखेंगे। एक टीम लेकिन 2 फेडरेशंस। बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन का नोटिस दोनों धड़ों से कल तक जवाब तलब कर लिया। शैला रजा की ज़ेर सदारत चलने वाली फेडरेशन ने FIH को तनाज़ुर से आगाह किया। दूसरी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद कहते हैं कल तक तमाम शुबाहत FIH के सामने रख देंगे। अजलान शाह टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम का ऐलान 27 अप्रैल को करेंगे। शैला रजा की फेडरेशन टीम का ऐलान कर चुकी है। मैच जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत का झंडा अमन का पैगाम देने के लिए उठाया। भारतीय फाइटर को चंद सेकंड में ढेर करने वाले शाहजेब की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सलमान खान मेरी पुरानी फाइट भी देख चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा क्या तुम हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। ई स्पोर्ट्स के शौकीन हो जाएं तैयार। गेमर्स गैलेक्सी ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल 25 और 26 अप्रैल को लाहौर में होगा। मुकाबले भी होंगे, म्यूजिक भी और तफरी भी। ई स्पोर्ट्स मुकाबले पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर नशर होंगे। लंदन में बरतानवी आर्मी के घोड़ों ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। एक घोड़ा कार और बस से टकराया, 4 अफराद को जख्मी कर दिया। वाकया बकिंगम पैलेस के करीब पेश आया। घोड़ों को काबू करने के लिए आर्मी से मदद लेना पड़ी। घोड़े परेड रिहर्सल के दौरान मैदान से फरार हुए थे।